रात को सोने से पहले सारे दरवाजे हम बंद कर देते हैं। अपने मन के भी दरवाजे को सारी तरफ से बंद करके एकाग्र करते हैं और दिन भर के लिए शुक्रिया ईश्वर का अदा करने के बाद हम निद्रा देवी की आगोश में चले जाते हैं। सुबह उठते हैं, सारे दरवाजे खोलते हैं, मन के भी, और मन से ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक नई सुबह नई ऊर्जा के साथ हमें फिर आपने इस दुनिया की गोद में डाल दिया है। क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं और वैसे ही हम सब के भी क्रियाकलाप देखिए ना, काम शुरू हो गया है। रविवार का दिन है। बस हमने सबसे पहले घर के बाकी सारे कामों को किया, फिर साफ़ सफाई करने की शुरुआत की और इस तरह से आगे आगे दिनचर्या हमारी जो है बढ़ने वाली थी और इसी तरह से बढ़ने लगी। जीवन जिसमें सुख दुख दोनों रहते, एक गांव, कभी धूप कभी छाँव। तो ज़िंदगी बस धूप और छाँव है। वैसे ही मौसम का मिजाज भी धूप और छाँव की तरह आज अटखेलियाँ खेल रहा है। एक कोई छुप रहा है तो एक सामने आ रहा है, लेकिन आप सब छुपिए मत, आप सब सामने आ जाइए, मेरी ज़िंदगी में आ जाइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नया दिन और एक नई ऊर्जा के साथ। हो गया मम्मी नाश्ता? हो गया? लाइट क्यों बंद कर देते हो? लाइट चला दो। हो गया ना? पेट भर गया ना? ठीक, थोड़ी देर बाद और फ्रूट खा लेना। चलिए, स्टमक अपसेट हो गया है उनका। अब सुबह सुबह इसलिए दही चूड़ा उनको दिया गया था खाने के लिए, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया। मेरा काम अभी चल रहा है, सुबह सुबह का वक्त है। सुबह से का समय था, मम्मी को नाश्ता वगैरह देने के बाद में और घर का सारा काम करना था, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर से आज शावर लेंगे। तो चाय वाय तो मैंने पी नहीं थी, सुबह काढ़ा बना के पी लिया था 6:30 बजे एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में। तो बस मैंने कहा कि आज इस कमरे को ठीक ठाक करते हैं। सुबह सुबह ये सारा काम हो जाता है ना, तो फिर दिन भर आराम रहता है। और जनरली मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपने बेडरूम को ठीक करती हूँ। आप सबको मेरी आदत का अब तक तो पता चल गया होगा, पता नहीं कितनी बार मैंने ये बात आप सबको बताई होगी। खैर, आज कुशन वगैरह भी चेंज करना था इस छोटे वाले कमरे का भी, तो मैंने कहा कि लगे हाथ तो ये सब कुछ भी कर लेते हैं। इसके बाद बारी थी ड्राइंग रूम की। बहुत दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो ये सब कुछ करना था काम आज। तो हमने कहा कि, और आजकल जो मैंने आप सबको रूटीन बताया था कि आजकल मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लेती हूँ, तो बस इसी में लगी रही। जल्दी जल्दी सारा काम हो गया और मेरा कमरा भी ठीक ठाक हो गया। बिल्कुल, मैंने कहा कि आप सबको भी दिखा देते हैं। और अभी तकरीबन 9 बज चुके थे। 9 बजे तक फिर रिम्पा आ गई, क्योंकि सुबह के समय में आज बारिश हो रही थी और 9 साढ़े 9 बजे के करीब में फिर बारिश बिल्कुल रुक गई और हल्की हल्की सी धूप निकल आई। तो जब मैंने अपना बेडरूम बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया, तो मैंने कहा कि अब ऊपर वाले कमरे की साफ़ सफाई करते हैं जा कर के। जो आकाश का कमरा है उसमें बेडशीट वगैरह चेंज करना था, तो वहाँ से चेंज करके लाए और सुबह उठ के मैंने कपड़ा लगा दिया था। इस बीच में ऊपर का कमरा ठीक ठाक करने के बाद आ कर के मैंने शावर ले लिया। और शावर लेने जाने से पहले मैंने एक लॉट कपड़ा मशीन में लगा दिया था, क्योंकि हर रोज़ आजकल 1-2 दिन बीच करके चादर चेंज करना पड़ता है। सर्दी का मौसम है, मम्मी के शॉल वगैरह ये सब कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये तो कपड़ा था डेली रूटीन वाला जो रोज़ का निकलता है। अब जो चादरें मैंने चेंज की थी वो सब डालना था, क्योंकि अभी सर्दियों की वजह से सारे कमरों में वुलन चादर ही डाल रही हूँ, तो थोड़ा ये हैवी तो हो ही जाता है। तो पहले मैंने सोचा कि ऊपर से चेंज करके लाई थी और एक वुलन चादर दोनों एक ही साथ मशीन में डाल देती हूँ। पर फिर मैंने कहा कि जो ऊपर से चादर लाई थी ना, ये पर्पल कलर वाला, ये बिल्कुल नई चादर थी। तो मैंने कहा कहीं हल्का सा भी रंग निकला तो बाकी दूसरी चादरों में रंग चढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने वो एक पर्पल कलर वाली चादर जो कॉटन की थी वो मैंने निकाल दी और फिर जो वुलन चादर थी, पिलो कवर वगैरह, वो मैंने डाल दिया मशीन में। तो इस तरह से अब 10 बज गए थे, तो मेरा तकरीबन 90% काम हो गया था। अब 10% जो काम है वो दिन का ये होता है कि मम्मी को खाना वगैरह देना और खाने में हेल्प थोड़ी सी कर देना जो कुक आती हैं उनका। तो मेरा जो अपना पर्सनल काम होता है सुबह उठने के बाद,
वो तो समझ लीजिए कि 100% यहाँ पे हो गया था। बस मैंने कहा कि ये कब मशीन लगा दिया, चादर यहीं पे अभी रख देती हूँ, ये अब कल धोऊंगी क्योंकि आज 2 लॉट हो गया और वो कपड़े डाल के आती हूँ। अब इस बीच में हुआ क्या था कि वो कपड़े उपड़े डाल दिए और छत पे जब सुबह गई थी मैं सफाई करने के लिए, तो पूरे टेरेस गार्डन की सफाई हो गई थी। धूप भी निकल आई थी अच्छी खासी, तो पूरा छत धो करके बढ़िया से प्लांट में ठीक ठाक करके और ये ग्रीन कारपेट जो है वो डाल दिया और अच्छी खासी धूप थी। उसके बाद मैं आके नीचे कमरे में बैठ गई। अब जब कमरे में बैठ गई तो थोड़ी सी बारिश हुई, दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आया कि अरे बारिश हुई है और मैं ग्रीन ग्रास जो है वो बिछा के आ गई हूँ। तो मैंने कहा चल थोड़ी सी बारिश हो रही है, ऐसा कुछ होगा नहीं, पर दिखता नहीं है। अंदर तो जो गंदगी होती है वो जमी हुई होती है ग्रीन ग्रास में। अगर हम उसको अच्छे से वॉश ना करें, कम से कम 3-4 महीने में, एक सीज़न में रखने से पहले ग्रीन ग्रास को वॉश तो मैं कर ही लेती हूँ। तो अभी 2-3 बार इसको बिछाया गया, 2-3 बार जो है बारिश हो चुकी थी इसमें। बस अब क्या था, अब जब सारा काम ख़त्म करके फिर से धूप निकली तो मैं छत पे आई। जब छत पे आई तो देखा इतनी बुरी हालत हो रही है। अब मेरे को आज डबल काम पड़ गया। फिर से सारे ग्रीन ग्रास को मैंने मोड़ करके उसे ऊंचे थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे डाल दिया ताकि उसमें जो पानी भर चुका है वो निकल जाए, और थोड़ी देर जो उसके अंदर जो नीचे पानी पड़ा हुआ था उसको वाइपर से हटाना था। तो आज जो छत का काम है ना टेरेस गार्डन का, वो डबल हो गया है। अब डबल के बाद ट्रिपल ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने कहा कि ग्रीन ग्रास अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए मोड़ के रख देती हूँ। कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या फिर आने वाले होंगे, उस दिन मैं फिर से ग्रीन ग्रास को खोल करके बिछा दूंगी। फ़िलहाल तो समेट दिया है मैंने इसे। ऊपर का काम समेटते समेटते ही अंधेरा हो गया था, ये तो थोड़ी देर आप सबने देखा। फिर चाय का शाम को समय हो गया, और मैंने सुबह से बताया नहीं, आप सबको मालूम तो है कि संडे को जो हमारी कुक हैं वो नहीं आती हैं, तो फिर चाय वाय भी बनानी थी शाम की, तो चाय वाय बनाने लगी। मम्मी ने कहा, पूछा उनसे, वैसे वो चाय पीती नहीं है जनरली, उनको दूध पसंद है, लस्सी पसंद है, चाय बहुत कम पीती हैं, पर आज उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आज बना के दे दो। तो चाय के साथ फिर उनकी जो साबूदाने की कटोरी होती है वो डाल के दिया। फिर कमल के लिए भी चाय बनाई। वैसे थोड़ी सी कमल की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, खांसी ज़्यादा हो रही थी। खैर मैंने चाय वाय बना करके सबको, जिसको मतलब अपने अलग अलग बैठे हुए थे, कमल भी बैठे हुए टीवी देख रहे थे अलग टीवी वाले कमरे में, तो मम्मी उन लोगों को चाय वाय दे करके फिर मैं भी अपनी चाय ले करके बैठ के आराम से मैंने थोड़ी देर तक चुस्के ले के पिया और मस्ती के एंजॉय किया शाम को। चाय वाय तो हो गई थी, और दोपहर में थोड़ी देर के लिए कमल बाज़ार गए थे, तो ये सारे दालें वाले ख़त्म हो रही थी। महीने की शुरुआत होती है तो इन्हीं सारी चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें लेके आए थे। चना वगैरह है, चने की दाल उन्हें बहुत पसंद है, काला चना, ये कटोरियाँ मम्मी के लिए हैं, ये सूप के पैकेट हैं, और मूंगफली वगैरह, वो साबूदाने की खिचड़ी बनती है ना, तो साबूदाना वगैरह, यही सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। दाल आटा तो स्टोर में रहता ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में लेके आना होता है। फिर मैंने वो सारी चीज़ें चेक करके निकाल के थैले से रखा, और एक एक करके मैंने कहा कि चलो इसको डब्बे में डाल देती हूँ। अभी रात के तकरीबन 8 बज गए थे। तो ये सारा काम वाम ख़त्म करके फिर मैं आ गई अपने कमरे में, और अब रात के 10 बज रहे थे, तो हमने कहा कि सोने की तैयारी की जाए। सोने जाने से पहले आप सबसे विदा तो लेना था, तो आज के वीडियो का समापन अब यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, कल तक का इंतज़ार करते हुए कहिए मुझे बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।